आज आपसे साथियों कुछ अलग तरीके से बात करने का समय है। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, धन्यवाद। मैं ये चैनल बहुत ज़्यादा कमाई या सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के जो लाइक्स, आशीर्वाद, डेली मैंने एनालिसिस की, डेली 3-4 घंटे हमारा जो चैनल देखा जा रहा है पिछले 1 महीने के से कम समय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि बच्चों के मन में कौन सी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जो बड़े होकर उनको महान बनाती हैं या अपराधी बनाती हैं, और बच्चों की माताओं का इसमें कितना योगदान होता है। माँ ऐसा एक शब्द है जो धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। अब्राहम लिंकन हो, महात्मा गांधी हो, या जितने भी महापुरुष हों, जो भी महान बने हैं, बिना माँ के कोई भी महान नहीं बना। ये सच है साथियों। यद्यपि मेरी माँ तो 2 ही 3 साल में नहीं रही थी, माँ विहीन जीवन रहा है मेरा, लेकिन फिर भी समाज में जो अन्य माएँ हमारे आसपास रही हैं, उनसे मैंने शिक्षा अवश्य ली है, और वेलफेयर का काम अपनी जो माँ शायद इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा दे रही है, उसको नमन करते हुए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, घटना है भूदान आंदोलन के जो प्रणेता या संस्थापक या महान सुधारक, समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे जी के जीवन से संबंधित है। हम लोग क्या करते हैं, जब पड़ोसी का बच्चा और हमारा बच्चा बैठा होता है तो लगता है कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे देते हैं, और कोई पड़ोसी बच्चा है या गंदा बच्चा है उसको बड़े हिकारत और उपेक्षा के साथ देखते हैं। हम सब समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, ऐसा करके, और सीना हमारा 56 इंच का हो जाता है, छाती हमारी। लेकिन शायद ये नहीं समझ पाते कि मेरे बच्चे के मन में जो शिक्षा उत्पन्न हो रही है, उसका दूरगामी प्रभाव कब कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बच्चा हमसे देखता रहता है और हमारे डील करने के तरीके को वो वाच करता है। आचार्य विनोबा भावे जब छोटे थे तो उनके पड़ोस में एक लड़का रहता था। उसकी माँ कहीं चली गई थी, तो कुछ दिन के लिए वो बच्चा आकर इन्हीं के साथ रहने लगा। पहले जो विनोबा भावे की माँ उनको देती थी घी में चुपड़ी हुई रोटी, जब वो लड़का रहने आ गया तो उन्होंने क्या देखा कि उसकी घी तो उसकी रोटी में तो घी लगा हुआ होता है, लेकिन इनकी रोटी में घी नहीं लगा हुआ होता है। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है। अभी तक तो मेरी माँ मेरी रोटी में घी लगाती थी, लेकिन ये अचानक क्या हो गया कि उसकी रोटी में घी लगाती हैं और खाने को देती हैं। खैर, कुछ दिन बाद उस बच्चे की माँ आ गई और वो लड़का अपने घर
चला गया। इन्होंने पूछा, माँ ये बताइए कि जब वो लड़का रहने आया था तो आप जो रोटी देती थी वो उसकी रोटी में केवल घी लगा होता था, जबकि मेरी रोटी में नहीं लगा होता था, और अब आप फिर देने लगी मुझे रोटी में घी लगाकर, और उसके पहले भी देती थी। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे यहाँ इतना घी आता है कि एक ही व्यक्ति का हो सकता है, और चूंकि वो हमारा अतिथि था उस समय, और अतिथि भगवान का रूप होता है, तो मेरा अपना बच्चा है, तो हमेशा अगर सामने कोई हमारे यहाँ आए तो भले ही हमको मिले या ना मिले, अतिथि देवो भवा हम लोगों की ये संस्कृति है, हमारी ये पहचान है, हमारी ये सभ्यता है। दोस्तों मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। मेरा ये प्रयास है कि जितना मेरे मन में है आपसे संवाद करने के लिए ये मंच बढ़िया है। मिलता रहूँगा। बाय बाय, टाटा।